श्री साई राम। भगवान बाबा के श्री चरण कमलों में मेरा कोटिशय नमन एवं आप सभी को सादर सप्रेम साई राम। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिवस माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। माँ भगवती का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। आज हम हमारे प्रोजेक्ट ग्राम सेवा राम सेवा गतिविधि के माध्यम से ग्रामीणों में कुपोषण से बचाव हेतु जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम स्वामी के चरणों में तृतीय पुष्प अर्पित करने जा रहे हैं, जिसका विषय माता एवं शिशु स्वास्थ्य ही क्यों, जिसके लिए मैं बड़े ही आदर से आमंत्रित करना चाहूँगा अपने प्रांत के मदर एंड चाइल्ड केयर इंचार्ज श्रीमती डॉक्टर माधवी पटेल आंटी जी को। साई राम। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, हम सबके प्राण प्रिय भगवान बाबा के चरणों में अनगिनत प्रणाम। नवरात्रि की आप सभी को पुनः एक बार शुभकामनाएं। माता और शिशु स्वास्थ्य ही क्यों? भगवान बाबा कहते हैं कि सारे संसार की उत्पत्ति ही माता के कारण संभव है। अगर माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए तो पूरे परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सकता है। एक माता ही है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। वह स्वस्थ होगी तो परिवार स्वस्थ हो सकता है। परंतु अगर एक माता कुपोषित है तो हम एक सुपोषित बच्चे की कामना कैसे कर सकते हैं? हमारे जैसे देश जो विकासशील देश है, उनमें महिलाओं का जो प्रतिशत है वह 30% है, बच्चों का प्रतिशत है 40, गर्भवती बनने लायक माँ का प्रतिशत है 22 और 40% मिलाकर 62% जो हमारे लिए टारगेट पॉपुलेशन है। क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व भगवान ने माता और शिशु स्वास्थ्य को लेकर कार्य करने के लिए हमें प्रेरित किया था, जिसके प्रेरणा स्वरूप हमारा यह गर्भवती महिलाओं को गोद लेना और शिशु संगोपन का कार्य चल रहा है। कोरोना के चलते पिछले 2 साल में यह कार्य थोड़ा सा बाधित हो गया है, पर आने वाले समय में भगवान की कृपा रही तो पुनः हम इस कार्यक्रम को विधिवत चालू करेंगे। भगवान कहते हैं कि हमारे लिए जो टारगेट है, जो जनसंख्या का एक सबसे बड़ा भाग है, वह है इनका, माताओं का और बच्चों का। बीमारी की दृष्टि से देखें तो सबसे अधिक प्रभावित होने वाली जनसंख्या भी इन्हीं की है और इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला है कुपोषण और दूसरा है संक्रमण। कुपोषण का कारण है गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक कुरीतियाँ, रूढ़िवादिता, और संक्रमण का है कुपोषित होना, गरीबी, अशिक्षा और स्वयं के स्वास्थ्य के लिए जागरूकता न होना। यह सभी कारणों के कारण हमारी माताएं, गर्भवती माताएं, उनका वजन नहीं बढ़ पाता और फिर उसका परिणाम उनके होने वाले शिशु पर पड़ता है। हमें चाहिए कि हम उन्हें सात्विक शुद्ध भोजन लेने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर संभव है तो साई प्रोटीन पूरे समय तक उन्हें उपलब्ध कराएं, अपनी तरफ से उन्हें बनाना सिखाएं, जिससे वो पूरे परिवार को भी साई प्रोटीन की आदत डाल सकती है, जिसके कारण सभी का स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। हम उन्हें अस्पताल में पंजीयन कराने के लिए भी प्रेरित करें, अस्पताल में डिलीवरी कराने के लिए। हम उस गांव के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर और सभी योजनाएं जो गर्भवती माताओं के लिए है, जो परिवार के लिए है, उन सभी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके, ऐसा प्रयत्न करें। उन्हें टीकाकरण, टिटेनस के 2 टीके गर्भावस्था के दौरान लगना आवश्यक होते हैं, वो हम लगाने के लिए प्रेरित करें। उन्हें रक्त अल्पता यानी एनीमिया की बीमारी हो सकती है, जिसके कारण कि वह बच्चा कुपोषित होता है, उसका वजन बहुत कम रह जाता है। उसके लिए भी हम उन्हें एनीमिया के लिए जो सरकारी अस्पतालों से फॉलिक एसिड, आयरन की दवाइयाँ दी जाती है, उन्हें लेने के लिए प्रेरित करें। हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम भी दिया जाता है, जो अक्सर माताएं उसे फेंक देती है।
उसे लेती नहीं है, तो हमें उन्हें इस तरह से प्रेरित करना है, उन्हें जागरूक करना है। जब वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी तो होने वाले शिशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हम उस शिशु को कुपोषण से बचा सकेंगे। साई राम। धन्यवाद आंटी, आपने हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें बताई जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य पर हमें क्यों जोर देना चाहिए, क्योंकि अगर माँ स्वस्थ रहेगी तो सारा परिवार स्वस्थ रहेगा, जिससे अगर हम लोग अनुसरण करें तो निश्चित रूप से हम सभी गांव को जो भी हमारी समिति द्वारा गोद लिए हैं उनको हम एक आदर्श ग्राम के रूप में देख सकते हैं। साई राम। समस्त लोका